हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रचना अकेडमी। तो इस मैराथन में हम देखने वाले हैं संपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस होंगे और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके क्वेश्चंस सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज आपको ले जाएगी सिलेक्शन की ओर। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में तो भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान आप सभी को पता है कि संविधान सभा ने बनाया था और ये लागू कब हुआ था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो आपसे पूछा है लागू कब हुआ, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए पूर्णतः कब लागू हुआ, ठीक है, अगर आपसे टोटली पूर्णतः पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाता 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो आप सभी को होता है भारतीय संविधान में बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। तो इसमें से कौन कौन से थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए थे, तो फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष की जो हम बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी सदस्य की बात करते तो अस्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप याद करिएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो जब 1946 को पहली बैठक हुई थी तो कोई अध्यक्ष था नहीं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जी को अध्यक्ष बना दिया गया, वो बन गए अस्थायी अध्यक्ष। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ, दूसरी बैठक हुई। उसमें क्या किया, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, जिन्हें चुना गया वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तर अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मूल अधिकार आप सभी को पता है किसमें, पहला हमारा क्या हो जाता है, अगर भाग की बात करें तो पहला भाग हो जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर भाग नंबर 2 की बात करें तो हो जाता है आपका नागरिकता। क्या हो जाता है, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का है। उसके बाद भाग 3 आता है, भाग 3 में है आपका क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं, वो किस में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो भाग 3, इसका अगर आपसे भाग पूछा है तो भाग हो जाएगा 3 और हो जाएगा आपका इसका उत्तर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में इसको राष्ट्रपति जी को क्या बनाया जाता है, संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 के तहत। अगर हम 54 की बात करें तो 54 में हो जाता है निर्वाचक मंडल होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल क्या करता है, इनका राष्ट्रपति जी का चुनाव करता है। उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, सारे एमपी प्लस एमएलए। ठीक है, यानी सांसद और विधायक होते हैं, और सारे के सारे कौन से होते हैं, निर्वाचित। इनमें नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट होते हैं, जो एमएलए एमपी होते हैं, उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 54। अगर अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो हो जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, महाभियोग। क्या कहते हैं, महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए।
अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको शामिल किया गया। अगर इसकी भाग की बात करें तो भाग 4A में शामिल हैं। और अनुच्छेद कौन सा, अगर अनुच्छेद आपसे पूछा तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मौलिक कर्तव्य। कभी कभी समिति पूछ लिया जाता है, किस समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको शामिल किया गया। अगर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ रहा था लिए कहाँ गए, तो ये हमारे USSR यानी रसिया से लिए गए, रूस से लिए गए। ठीक है, रसिया से लिए गए हैं। आशा करता हूँ सारे मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तो सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाएगा, भारत की जो प्रभुता है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, यानी देश से ऊपर कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, संसद का सर्वोच्च अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संसद को है। ठीक है, तो संसद का सर्वोच्च अधिकार है, एक किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 368। इसमें संसद को सब अधिकार प्राप्त है कि वो, इसमें संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकता है, इसमें संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, संविधान में संशोधन, इसीलिए इसको मतलब पावरें दी गई है। अगर आपसे पूछ रहे हैं तो संसद किस भाग में है, तो भाग हो जाता है 4, भाग हो जाता है आपका 5, भाग आपका हो जाता है 5। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 79। अनुच्छेद 79 के तहत क्या है, संसद को संविधान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। आप सभी को पता है अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे क्या होता है, मौलिक अधिकारों के तहत अगर उनका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार उसको नहीं मिलते हैं, तो वो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख की हम बात करें तो हो जाता है आपका अनुच्छेद नंबर 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में है, उपराष्ट्रपति का पद है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो राज्यसभा के सारे स्थायी सदस्य, उनकी संख्या कितनी होती है, 250। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध जब होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो इसकी हम बात करें तो हो जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। यहीं पे अगर बात की जाता है अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण आपातकाल से संबंधित। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो कब लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत। अगर आपसे पूछा राष्ट्रपति शासन जब किसी स्टेट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो हो जाता है राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356 के तहत। 360 में क्या होता है, वित्तीय आपात होता है, जब वित्त से संबंधित संकट आता है, लेकिन ये अभी तक भारत में एक बार भी लगाया नहीं गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपातकाल से संबंधित इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कभी आपातकाल कहाँ से लेंगे तो आपसे पूछ रहा है, तो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, इसको बोलते हैं बाइमर। ठीक है, बाइमर। तो यहाँ से हमारे यहाँ लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल से संबंधित उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक को संसद में पारित, वित्त विधेयक यानी बजट की बात हो रही है, बजट अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण को बोला जाता है बजट, और इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, रखवाते हैं संसद में अनुच्छेद 112 के तहत। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अगर यहाँ पे अगर भाग की भी बात कर लें तो भाग हो जाता है आपका 4, भाग 4। और अगर आर्टिकल की बात कर लेंगे तो 36 से 51। ठीक
ठीक है। 36 से 51 तक क्या पढ़ते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। 12 से 35 की अगर हम बात करेंगे तो 12 से 35 हमारे पढ़ते हैं कौन, मूल अधिकार भाग 3 पढ़ता है। ओके, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल भी। राष्ट्रपति पूरे देश में जो अध्यादेश होगा वो पूरे देश में लागू होगा, और राज्यपाल जो लागू करेगा वो स्टेट के लिए होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो 6 मंथ। ठीक है, इसकी वैलिडिटी होती है, पावर्स उसी कानून के समान होती है, लेकिन जैसे मान लो इन्होंने अध्यादेश लाए और जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, संसद सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इनको संसद से पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल, ये जो अध्यादेश है ये खारिज हो जाएगा, ये कानून खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सप्ताह भी आप याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो जारी करता है वो अनुच्छेद 213। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसको ही अगर थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो हमारा बन जाता है 123 से 213 बन जाता है तुरंत। ठीक है, तो ये जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय की जब हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, अगर उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल है कितना है 124, अगर इसको थोड़ा सा हम पलट दें तो 214 यानी 214 जाता है हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट 124 को थोड़ा सा हम पलट देते हैं तो हो जाता है 214, तो ये जाता है हमारा हाई कोर्ट से संबंधित। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को शिक्षा का अधिकार? आप सभी को पता है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है, मौलिक अधिकार ये हमारा बन गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A। अगर इसकी बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, ये लागू किया गया। इसको क्या किया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि इनको प्रोवाइड करेगा, स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A के तहत वो मौलिक अधिकार हमारा बन चुका है। किस अनुच्छेद में भारत का राज्य की भाषा का प्रावधान है? तो आप सभी को पता है भारत की राज्य की भाषा हिंदी है, और हिंदी ये लिखा कहाँ पे, तो अनुच्छेद 343 में ये चीज़ कही गई कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग गठन का प्रावधान है, तो आप सभी को पता है वित्त आयोग यानी देखिए यहाँ पे हम 324 की बात करें तो जाता है आपका जो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। 324 कौन है, चुनाव आयोग हो जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। और 315 में हो जाती है अखिल भारतीय सेवाएं, जो राज्यसभा द्वारा लागू करी जाती हैं, सिफारिश करी जाती है, बिल बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 280 हो जाता है आपका वित्त आयोग से संबंधित। ठीक है, तो वित्त आयोग का हो जाता है आपका अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51A के तहत संबंधित है। 51A आप सभी को बताया था मैंने, भाग 4A, और अनुच्छेद 51A आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं, पहले से संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया है, इससे पहले मूल संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं केंद्र राज्य संबंध की, तो अनुच्छेद इसके लिए अलग भाग है। ठीक, केंद्र राज्य संबंध का भाग 8 पड़ता है। अगर हम बात करें, देखिए भाग 5 पड़ता है आपका संघ का, भाग 6 राज्य का, और उसके संघ 7 नंबर जो भाग 7 है उसको यहाँ से हटा दिया गया। 8 नंबर पे पड़ता है केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संसद को राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार? तो नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सा अनुच्छेद? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपकी बात करें तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो सारे जो कानून होगा उसके सामने सारे के सारे सिटीजन बराबर होंगे। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके दी गई है? अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 21 में बात करें तो जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन का अधिकार यहाँ पे मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। और अनुच्छेद 25 के तहत 25 से 28 तक हो जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक हो जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है। संयुक्त सत्र बुलाया जाता है जब राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं होती है किसी कानून को लेके, ठीक है। फिलहाल वो वित्त विधेयक को छोड़ के, अगर वित्त विधेयक है तो उसमें लोकसभा जो चाहेगी वही होगा। राज्यसभा, बाकी जो कानून है लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर पावर है, दोनों जगह से बिल पास होना चाहिए। तो जब नहीं होता है, दोनों सहमत नहीं होते हैं, तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष इनकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत क्या किया जाता है, ये होता है आपका संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 112 बजट आपको बताया था मैंने। ओके, अगला प्रश्न में चलते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख, अनुच्छेद आपको बताया था, अनुच्छेद 53 बताया था। जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा कौन होगा, राष्ट्रपति जी होंगे, ऑप्शन बी है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन देखिए 352, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 352, 356, 360, ये सबसे ज़्यादा। अगर 370 की बात करें तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। अनुच्छेद 52 होता है जब युद्ध होता है तो इसको राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। आपात कब होता है, जब हमारा दूसरे साथ युद्ध चल रहा था। 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। और 360 की बात करें तो हर तरह का वित्तीय आपात, लेकिन ये आज तक लगाया ही नहीं गया, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करी गई है। आप सभी को पता है हमारे पास प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, मौलिक अधिकार थे। अब ये कहाँ से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। फिर इसमें से क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार आपको क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा के यहाँ से क्या कर दिएगा, कानूनी अधिकार बना दिएगा अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 301 के तहत अब संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो अगर इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, तो इसमें से ये होती है अनुच्छेद 29-30 में होता है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ पे अपनी संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाती है। तो आपको बताया था मैंने, उच्चतम न्यायालय में अगर रिट डालनी है तो अनुच्छेद 32 के तहत, अगर हाई कोर्ट में डालनी है यानी उच्च न्यायालय में डालनी है तो क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 143 यानी 143, ये मैजिक वर्ड है, आप सभी को इससे परिचित होंगे। तब जब राष्ट्रपति को किसी मामले पर सलाह लेनी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो जाती है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। ये कुछ देखिए 29-30वां प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, बाकी ऐसे 60 प्रश्न हैं मैंने ले रखे हैं, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में उनको मैं करूँगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इससे बाहर कोई भी संविधान का क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, PPT आपको कैसे लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ।